आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में घटना चक्र से शब्द रूप से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो नो बकवास, सीधी बात, क्लास शुरू करते हैं। कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो है वो 4 भेद माने जाते हैं। तो वे 4 भेद कौन कौन से होते हैं? तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज जो हैं, यह उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यवहार के आधार पर 5, 4, 3 या 2। तो व्यवहार के आधार पर शब्द जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द माने जाते हैं। तो व्यवहार के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सार्थक शब्द और दूसरे निरर्थक शब्द माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालय की भाषा कौन सी थी। मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालय की भाषा कौन सी थी। तो उर्दू, संस्कृत, हिंदी या अरबी फ़ारसी। तो मुस्लिम शासकों के समय जो भारत में न्यायालयों की जो भाषा थी वो अरबी फ़ारसी जो है मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालय की भाषा मानी जाती थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि कैंची किस भाषा का शब्द माना जाता है। हिंदी, अंग्रेजी, पुर्तगाली या तुर्की। तो कैंची जो है वो एक तुर्की शब्द माना जाता है। तो तुर्की से संबंधित अन्य शब्दों को भी देखते हैं कि तुर्की से अन्य शब्द कौन कौन से आते हैं। कैंची, आका, कुली, तोप, बहादुर, मुगल, चेचक, सौगात, सुराग, लाश, चमचा, चुगल, लफंगा, तलाश, तमगा, जाजिम, उर्दू, कालीन इत्यादि जो है वो तुर्की भाषा के शब्द माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि अचार शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है। अचार किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है। पुर्तगाली भाषा से, अरबी भाषा से, फ़ारसी भाषा से या फ्रेंच भाषा से। अचार शब्द जो है वो किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है। तो अचार जो है वो पुर्तगाली भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है। तो पुर्तगाली से संबंधित अन्य शब्दों को देखते हैं कि अचार पुर्तगाली भाषा का शब्द है जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होता है। पुर्तगाली भाषा के अन्य शब्द हैं काजू, काफ़ी, काजू, पपीता, आलपिन, अलमारी, गमला, पिस्तौल, इस्पात, कमीज, कमरा, बम्बा, बाल्टी, तम्बाकू, तौलिया, नीलाम, पादरी, संतरा इत्यादि जो हैं यह पुर्तगाली शब्द माने जाते हैं। आप चाहें तो इन्हें नोट्स कर सकते हैं जिससे कि आपको इन्हें ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और यह सभी जो है परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाने वाले शब्द हैं। तो निम्नलिखित में से युग्म जो अशुद्ध है कौन सा है। अशुद्ध युग्म सौदागर एक फ़ारसी शब्द है, या समन अंग्रेजी है,
अलमारी तुर्की शब्द है या किताब एक अरबी शब्द है। तो इनमें से जो अशुद्ध शब्द माना गया है, अलमारी एक तुर्की शब्द नहीं है, जबकि अलमारी एक पुर्तगाली शब्द माना जाता है। तो अन्य शब्दों को भी देखते चलते हैं साथ के साथ में, जिससे कि हमें याद हो जाएं। अलमारी, गोभी, अनन्नास, स्त्री, इस्पात, कप्तान, कमरा, काज, काफ़ी, काजू, गमला, गोदाम, आलपिन इत्यादि जो हैं वो पुर्तगाली शब्द हैं। समन, मजिस्ट्रेट, वारंट, पेंशन, कौंसल, फीस, डिग्री, शेयर अपील, पॉलिसी, वारंटी, रेल, जूरी, ट्रैफिक, रजिस्टर, बैंक चेक, ड्राफ्ट इत्यादि अंग्रेजी शब्द हैं। सौदागर, कारीगर, जादूगर, कलईगर इत्यादि फारसी शब्द हैं। किताब, हाकिम, हिरासत, फैसला, मुंसिफ इत्यादि आदि अरबी शब्द माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि आलपीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द माने जाते हैं। आलपीन और गमला जो है वो पुर्तगाली भाषा के शब्द जो है माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि वकील किस भाषा का शब्द है। फारसी का, अरबी का, तुर्की का या पुर्तगाली का। तो वकील जो है वो एक अरबी भाषा का शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से एक फारसी भाषा का शब्द माना जाता है। कबूतर, कठफोड़वा, मोर या कौवा। तो निम्नलिखित में से जो अरबी फ़ारसी का जो शब्द माना जाता है, कबूतर जो है वो अरबी फ़ारसी का शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि फलों के निम्नलिखित नामों में से कौन सा जो है वो फारसी भाषा के अंतर्गत आता है। आम, जामुन, केला या अंगूर। तो अंगूर जो है वो फारसी भाषा का शब्द माना जाता है, जबकि संतरा जो है, संतरा, अनन्नास, काजू ये सभी पुर्तगाली भाषा के अंतर्गत माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से फारसी भाषा का शब्द नहीं है। तो अदालत, सिफारिश, चश्मा या तारीख। तो निम्नलिखित शब्दों में से जो फारसी भाषा का शब्द नहीं है, तारीख जो है वो एक फारसी भाषा का शब्द नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उद्गम की दृष्टि से अमीर कैसा शब्द माना जाता है। तो देशज शब्द है, विदेशज शब्द है, तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है। उद्गम की दृष्टि से जो है अमीर जो है एक तद्भव शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है विदेशी स्रोत का है। रोशनदान, आलस, उलूक या आज। तो कौन सा विदेशी स्रोत का जो शब्द माना जाता है, रोशनदान जो है वो विदेशी स्रोत का शब्द माना जाता है। इनसे संबंधित अन्य शब्दों को देखते हैं कि रोशनदान फारसी का शब्द है। अन्य फारसी शब्द हैं जैसे शादी, शिकार, बाजार, बर्फ, जादू, चपरासी, कसूर, कारनामा, नमक, फैसला इत्यादि। आलस तथा आज तद्भव शब्द एवं उलूक तत्सम शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं
कि निम्नलिखित शब्दों में से एक अंग्रेजी भाषा का शब्द कौन सा नहीं है? तो लालटेन, रेल, इंच या कूपन। तो निम्नलिखित में से जो अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं माना जाता है, कूपन जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं माना जाता है। इनसे संबंधित अन्य शब्दों को देखते हैं कि लालटेन, रेल, इंच अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, जबकि कूपन, कारतूस तथा अंग्रेज फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं। नंबर 5 देखते हैं, कारतूस किस भाषा का शब्द माना जाता है? अरबी, फारसी, फ्रेंच या तुर्की। तो कारतूस जो है वो एक फ्रेंच भाषा का शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से एक विदेशी भाषा का नहीं है। तो औरत, कमीज, गमला या बूंद। तो निम्नलिखित में से एक विदेशी भाषा का जो शब्द नहीं माना जाता है, तो बूंद जो है एक विदेशी भाषा का शब्द नहीं माना जाता है, जबकि औरत एक अरबी भाषा का शब्द माना जाता है और गमला जो है वो एक पुर्तगाली शब्द माना जाता है और कमीज भी जो है एक पुर्तगाली ही शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द माना जाता है? नंबर 1 तत्सम, नंबर बी तद्भव, नंबर सी देशज या नंबर डी विदेशज। तो हिंदी में प्रयुक्त जो बाल्टी शब्द जो है वो कैसा माना जाता है? तो बाल्टी जो है वो एक विदेशज शब्द माना जाता है। तो इनसे संबंधित अन्य शब्दों को देखते हैं कि संतरा, साबुन, तौलिया आदि कैसे पुर्तगाली शब्द माने जाते हैं। कौन से? संतरा, साबुन, तौलिया आदि ये पुर्तगाली शब्द माने जाते हैं, जबकि बजट, स्वेटर, फीस, टाई, कर्फ्यू आदि जो है एक विदेशी शब्द माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि बाल्टी कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो बाल्टी जो है वह कैसा शब्द माना जाता है? बाल्टी जो है एक विदेशी शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अजायब घर कैसा शब्द है? देसी शब्द है, विदेशी शब्द है, तद्भव शब्द है या संकर शब्द है। तो अजायब घर जो है एक संकर शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रेलगाड़ी जो है वो कैसा शब्द माना जाता है? तद्भव, विदेशी, देशज या संकर। तो रेलगाड़ी जो है वो एक कैसा शब्द माना जाता है? तो रेलगाड़ी जो है एक संकर शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जमादार शब्द स्रोत के आधार पर किस वर्ग का शब्द है? जमादार स्रोत के आधार पर कैसा शब्द माना जाता है? फारसी, अरबी, तुर्की या संकर। तो जमादार जो है वो एक संकर शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली या जापानी। तो रिपोर्टाज जो है
को किस भाषा का शब्द माना जाता है? तो रिपोर्टाज जो है वो एक फ्रांसीसी शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रिपोर्टाज शब्द किस भाषा का है? अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच या जर्मनी? तो रिपोर्टाज जो है वो एक फ्रेंच भाषा का शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रिक्शा शब्द किस भाषा का है? तो अंग्रेजी, उर्दू, तुर्की या जापानी? तो रिक्शा जो शब्द माना जाता है वह एक जापानी शब्द माना जाता है। कैसा? रिक्शा जो है वो एक जापानी शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सकें उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़, योग रूढ़, यौगिक या प्रयुक्त? तो वह शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सकें उन्हें रूढ़ शब्द या मूल शब्द कहा जाता है। जैसे हाथ, कलम, राम इत्यादि। जब इन्हें तोड़ेंगे तो इनका कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में यौगिक शब्द छांटिए। दशानन, परोपकार, चतुर्मुख या गोपाल? तो निम्नलिखित में से जो यौगिक शब्द हैं, गोपाल जो है वो यौगिक शब्द, निम्न से यौगिक शब्द छांटिए। तो गोपाल जो है इनमें से यौगिक शब्द माने जाते हैं, बाकी सभी जो है योग रूढ़ शब्द माने गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि योग रूढ़ शब्द कौन से हैं? तो योद्धा, दशानन, राक्षस या सुर? तो योग रूढ़ जो शब्द माने जाते हैं तो दशानन जो है वो योग रूढ़ शब्द माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? तो रूढ़ है, योग रूढ़ है, यौगिक है या इनमें से कोई नहीं है? तो दशानन जो है इनमें से योग रूढ़ शब्द जो है इनमें से दशानन जो है वो योग रूढ़ शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पंकज शब्द किस निम्न में से किससे संबंधित है? रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है या इनमें से कोई नहीं है? तो पंकज जो है इनमें से योग रूढ़ शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द है विशालकाय, पुष्प, कुमुदनी या पंकज? तो इनमें से योग रूढ़ शब्द जो माना जाता है, इनमें से जो योग रूढ़ शब्द जो माना जाता है, पंकज जो है इनमें से योग रूढ़ शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो चक्रपाणी, पाठशाला, उपचार या अभिव्यक्ति? तो निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा माना जाता है? चक्रपाणी जो है ये एक योग रूढ़ शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो देशज है? धरती, पेड़, पुस्तक या आग? तो निम्नलिखित में से जो देशज शब्द माना जाता है
तो पेड़ जो है वो एक देशज शब्द माना जाता है। अन्य देशज शब्द नौ को देखते हैं कि पेड़, खादी, कबड्डी, गड़बड़, गपला, घूंट, चंपत, चूहा, झंझट, टट्टू, टीस, ठेस, ठेठ, तेंदुआ, थोता, धब्बा, पेठा, भरता इत्यादि जो है देशज शब्द हैं। धरती, पुस्तक तथा आग तद्भव शब्द माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा जो है वो देशज शब्द माना जाता है। तो सुंदर, अंगूठा, फटाफट या साइकिल। तो निम्नलिखित में से जो देशज शब्द माना जाता है, फटाफट जो है वो एक देशज शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गड़बड़ घोटाला में कौन सा शब्द है। तद्भव है, देशज है, तत्सम है या संकर है। तो गड़बड़ घोटाला में जो है वो कौन सा शब्द माना जाता है। तो गड़बड़ घोटाला जो है वो एक देशज शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम में से कौन सा युग्म गलत माना जाता है। हल्दी को हद्रिका कहते हैं, अफीम को अहिफेन कहते हैं, अदरक को आद्रक कहते हैं या सेठ को श्रेष्ठ कहते हैं। तो इनमें से जो गलत युग्म माना जाता है तो सेठ को श्रेष्ठ नहीं कहा जाता है, जबकि हल्दी का तद्भव जो है वो हद्रिका माना जाता है, अफीम का आइफेन, अदरक का आद्रक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है। तत्सम, तद्भव, देशज या संकर। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है। हद्रिका, हरिद्वार, पृष्ठ पन्ना, पर्यक परख या चुल्लिक चूल्हा। तो इनमें से तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से जो शुद्ध युग्म माना जाता है, चुल्लिक जो है वो चूल्हे को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं माना गया है। तो कपास का करपट नहीं होता, क्योंकि करपट जो है वो कपड़ा का तत्सम माना जाता है, जबकि ओझा का उपाध्याय होता है, केला का कदली होता है और पसीना का जो तत्सम जो है वो प्रसन्न माना जाता है। यह सही है, लेकिन कपड़े का कपास जो है वो करपट नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों युग्मों में से कौन सा जो है वो असंगत माना जाता है। अफसोस फारसी, कैंची तुर्की है, गमला पुर्तगाली है, कारतूस जो है अंग्रेजी शब्द है। तो इनमें से जो गलत माना गया है, कारतूस जो है वो अंग्रेजी शब्द है, यह इसमें गलत माना गया है। बाकी अफसोस जो है एक फ़ारसी शब्द है, कैंची एक तुर्की शब्द है और गमला एक पुर्तगाली शब्द माना जाता है। इनसे संबंधित अन्य शब्दों को देखते हैं कि कारतूस जो है एक फ्रांसीसी शब्द है। अन्य शब्दों को देखते हैं फ़ारसी कौन कौन से शब्द हैं। चश्मा, दरबार, ज़मीन, जमींदार, शादी, पाजामा, मगर, बाजार, गिलावा, चालाक,
रूमाल इत्यादि जो है वो फारसी के शब्द माने जाते हैं, जबकि तुर्की शब्द हैं कुली, बावर्ची, गलीचा, चाकू, चम्मच, लाश आदि जो हैं वो तुर्की के शब्द माने जाते हैं। पुर्तगाली शब्द जो माने जाते हैं नीलाम, प्याला, बाल्टी, आलू, जंगला, बोतल इत्यादि जो हैं वो पुर्तगाली शब्द माने जाते हैं। अंग्रेजी शब्द है स्टेशन, टिकट, लैंटेन, बस, रेल, पेट्रोल, मशीन, बटन, बिस्कुट, कॉलर, जेल, बल्ब, ब्लेड, स्कूल आदि जो हैं वो अंग्रेजी के शब्द माने जाते हैं, जबकि अरबी फारसी के शब्द माने जाते हैं अदालत, ताज्जुब, ऐतराज, फ़कीर, एहसान, कत्ल, खत, खजाना, किताब, तहसील आदि जो हैं वो अरबी शब्द माने जाते हैं, जबकि फ्रांसीसी शब्द हैं अंग्रेजी, कूपन, लाभ इत्यादि जो है वो फ्रांसीसी के शब्द माने जाते हैं, जबकि ग्रीक भाषा के शब्द हैं रास, सुरंग इत्यादि हैं। चीनी शब्द जो हैं लीची, चाय आदि जो है वो चीनी शब्द माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि चाय किस भाषा का शब्द माना जाता है, चीनी, जापानी, फ्रेंच या अंग्रेजी। तो चाय जो है वह किस भाषा का शब्द माना जाता है, चाय जो है एक चीनी भाषा का शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है। तो चुल्लिक का चूल्हा जो है वो एक शुद्ध युग्म माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूची फर्स्ट के समूहों का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। खचाखच जो कैसा शब्द है, तो यहाँ पर देखते हैं सही सुमेलित। तो खचाखच जो है वो एक देशज शब्द माना जाता है और मुरलीधर जो है एक योगरूढ़ शब्द माना जाता है। टिकट घर जो है वो एक संकर शब्द माना जाता है। सांप जो है वो एक तद्भव शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्द युग्मों में से असंगत युग्म कौन सा माना जाता है। तो गोबर तद्भव, नाक रूढ़, कमल नयन यौगिक है, मधु मास योग रूढ़ है। तो निम्नलिखित शब्दों में से युग्मों में से असंगत युग्म माना जाता है कमल। नयन जो है यौगिक नहीं, यह असंगत शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक देशज शब्द माना जाता है। तो जूता, कीमत, हैजा या देहात। तो निम्नलिखित में से जो देशज शब्द माना जाता है, जूता जो है वो एक देशज शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं तो विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है कि तद्भव, तत्सम, संकर या इनमें से सभी। तो विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है। तो तद्भव शब्द में विसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है। भ्रमर, ब्याग, चीर या कोयल।
तो निम्नलिखित में से जो तद्भव शब्द जो माना जाता है, कोयल जो है वो एक तद्भव शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पतलून किस भाषा का शब्द माना जाता है? चीनी, जापानी, हिंदी या अंग्रेजी? तो पतलून जो है वो किस भाषा का शब्द माना जाता है? पतलून जो है वो एक अंग्रेजी भाषा का शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आंसू शब्द कैसा है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या इनमें से कोई नहीं है? तो आंसू जो है वह कैसा शब्द माना जाता है? आंसू जो है एक तद्भव शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम माना जाता है? अंधकार, अंधियारा, अंधेरा या रात? तो इनमें से जो है कौन सा शब्द तत्सम माना जाता है? तो इनमें से अंधकार जो है वो एक तत्सम शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक, मुँह, मर्म या प्रलाप? तो नीचे दिए गए विकल्पों में से जो तद्भव शब्द माना जाता है, तो मुँह जो है वो एक तद्भव शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गोधूम का तद्भव क्या माना जाता है? गेहूँ, गोबर, गाय या गोधन? तो गोधूम का जो तद्भव माना जाता है, गेहूँ जो है वो गोधूम का तद्भव माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द है सुग्गा, सौत, फुर्ती या इनमें से कोई नहीं? तो स्फूर्ति शब्द का जो तद्भव माना जाता है, फुर्ती जो है वो स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि घोटक का तद्भव रूप क्या है? अश्व, घोड़ा या तुरंग? तो घोटक शब्द का तद्भव जो रूप माना जाता है, घोड़ा जो है वो घोटक शब्द का तद्भव रूप माना जाता है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि यह क्लास कैसी रही। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।